Hello student, I am Shahabuddin, your computer science teacher from Central Academy. Now today I am going to start your class 12. The chapter 1 is the Python revision 2. Python revision 2 means इसमें जो कुछ भी अभी आप लोग को बताया जाएगा, इसमें क्या है कि क्लास फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने जो भी चीजें पढ़ा था उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप जो भी आपको मिलता होगा कि जो बुक वगैरह आप लेंगे या आप ऑनलाइन वगैरह आप उसको देखेंगे तो स्टार्टिंग का जो 2 चैप्टर है वो आपका यही होगा, पाइथन रिवीजन। यहाँ पे मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया है और ये हमारा वीडियो है, जिससे कि आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि कौन सा वीडियो फर्स्ट है, कौन सा वीडियो सेकेंड एंड थर्ड, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है कि पाइथन रिवीजन 2 में वो सारा चीज आप लोग को बताया गया है, या क्लास 12 में वो सारी चीजों को बताया गया है जो आपको क्लास फर्स्ट ईयर में बताया गया है, पूरे डिटेल में जो बताया गया है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो क्लास फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने जो पढ़ा है क्लास फर्स्ट ईयर में, तो वो आपका पाइथन प्रोग्रामिंग का वो बेसिक है। क्लास सेकेंड ईयर में आप इन्हीं बेसिक को यूज करते हुए आगे जो इसकी जो एडवांस प्रोग्रामिंग है, जिसमें आपको आप आगे अगर आप जाएंगे तो डाटा स्ट्रक्चर वगैरह में स्टैक है, लिंक लिस्ट है, फंक्शन है, लाइब्रेरी है, खुद का फंक्शन बनाना, खुद की लाइब्रेरी वगैरह बनाना, चार्ट वगैरह बनाना, ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग वगैरह करना, वो सारा चीज आपका किसमें कवर किया गया है, क्लास सेकेंड ईयर में आपको कवर किया गया है। लेकिन आपको पता है कि अगर आपको बेसिक अगर आपको नहीं पता होगा तो आप आगे की एडवांस प्रोग्रामिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्टार्टिंग में जो आपका जो 2 चैप्टर दिया गया है पाइथन रिवीजन 2, मैं इसको पहले मैं समझाऊंगा। जो भी चीजें जो आपको फर्स्ट ईयर में जो भी चीजें आपको एक्सप्लेन करके बताया गया था, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, लेकिन उसका मैं पूरा ओवरव्यू में दे दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जो भी आपको एडवांस प्रोग्रामिंग वगैरह करनी हो। और ये चीजें आपको दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट हो जिनको क्लास फर्स्ट ईयर में जो बेसिक जो बताया गया था उनको अगर समझ में ना आया हो, किसी भी कारण से ना आया हो सकता है कि वो स्कूल मिस किया हो, या वो चीजें उसको समझ में ना आया हो, या उसने क्लास फर्स्ट ईयर या कंप्यूटर साइंस उसने लेट में ज्वाइन किया हो, तो उन लोगों को जो है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ से भी आपका जो भी क्लास फर्स्ट ईयर में जितना भी जो पाइथन जो आपको बताया गया है, आप यहाँ से भी जो है ये चीजें आप उसको आप कवर कर सकते हैं। तो बाकी मैं यहाँ से मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, और आपके पास क्लास फर्स्ट ईयर की जो कॉपी होगी उस कॉपी से आप जो भी यहाँ पे चीजें जो बताई जा रही है आप उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पाइथन रिवीजन 2 के बारे में अगर हम लोग आए तो सबसे पहले आप लोगों को बताया गया था पाइथन कैरेक्टर सेट। क्या बताया गया था? पाइथन कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट वो होते हैं जो सेट ऑफ जो है ये आपका ये होता है कि इसको अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं इट इज द सेट ऑफ कैरेक्टर्स या सिंबल्स सेट ऑफ ऑल द कैरेक्टर और सिंबल्स which recognized by Python compiler या इंटरप्रेटर। ठीक, तो कैरेक्टर सेट का मतलब ये होता है कि आपने जो भी जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे पाइथन लिखा है, ठीक है, अगर आप जावा पढ़ रहे हैं तो जावा लिख दीजिए, सी पढ़ रहे हैं तो सी लिख दीजिए, अगर आप C++ पढ़ रहे हैं तो आप C++, क्योंकि सबका जो कैरेक्टर सेट जो होता है वो सबका सेम ही होता है। ठीक है, इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है पहला जो आता है
वो आपका क्या आता है? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में आप लोगों ने देखा होगा कि A to Z और स्मॉल a to Z। ठीक। सेकेंड में आपका क्या आता है? डिजिट आता है, जो आपका क्या होता है? 0 to 9। फिर इसके अलावा आप लोग क्या यूज करते हैं? स्पेशल सिंबल्स। ठीक है। स्पेशल सिंबल्स में आप लोगों ने जितने भी ऑपरेटर वगैरह और ये जितना भी जो आप लोगों ने जो देखा है एट द रेट ऑफ हैश, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, हम उसकी जगह पे यहाँ पे ETC लिख दे रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे ETC हम लोग यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा आप लोग क्या यूज करते हो? व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस जिसमें आपका क्या होता है? एंटर की, टैब की, और एक आपका क्या होता है? स्पेस बार। ये सारे वो आपके कैरेक्टर सेट होते हैं जिसको मिला के कोई भी आप जो है पाइथन का आप जो है प्रोग्रामिंग आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपका अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल, ये ऑलरेडी आप लोगों को फर्स्ट ईयर में बताया गया, तो हमें नहीं लग रहा है कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरी चीज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है आपका टोकन्स। ये आपका क्या है? टोकन्स। इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि टोकन्स को जो है हम लोग लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं। लेक्सिकल यूनिट। तो जैसे कि आप लोग को टोकन्स में क्या बताया गया था? टोकन्स में आप लोग को ये बताया गया था कि बहुत सारे जो है इसमें छोटे छोटे पार्ट होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं या यूनिट होते हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, जो कि हमने अपने पाइथन के प्रोग्राम को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of program that can be recognized by Python compiler। ये आपका है टोकन्स, मतलब लेक्सिकल यूनिट। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय पाइथन कंपाइलर। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एक जो है टोकन्स जो होते हैं वो मैं आपका लिखूंगा यहाँ पे। जैसे कि एक आपका होता है कीवर्ड्स, ठीक है, और एक आपका जो है कीवर्ड्स आप लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा आपका क्या होता है? रिटर्न। ठीक। रिटर्न के बाद आपका यहाँ पे जो है तीसरा आपका क्या होता है? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर। फिर फोर्थ में आपका क्या होता है? पंक्चुएटर। ठीक। और लास्ट में आपका क्या होता है? ऑपरेटर। लास्ट में आपका क्या होगा? ऑपरेटर होगा। ठीक है। तो टोकन, तो ये आपका क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम को बनाने के लिए हम लोग ये सारी चीजों का हम लोग हेल्प लेंगे, जिसमें आपका कीवर्ड होगा, रिटर्न होगा, आइडेंटिफायर, पंक्चुएटर और ऑपरेटर। ठीक। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि वन बाय वन जो है इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा यूनिट जो है हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। तो अब मैं इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और इसकी जगह पे जो है मैं दूसरी चीज में लिखूंगा। ठीक है।
चलिए फर्स्ट आपका क्या है, कीवर्ड। कीवर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा प्रीडिफाइंड जो है आपके वर्ड्स होते हैं जिसका जो है वो क्या काम करेगा क्या काम नहीं करेगा, ये पहले से क्या होता है, प्रीडिफाइंड जो होता है, यानी कि इसका जो भी स्पेसिफिक टास्क है वो पहले से डिफाइन किया जा रहा है। कि अगर आप इसको लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दीज आर द predefined words which reserve for specific task in Python language. Specific task for Python लैंग्वेज। तो जैसे कि आप लोगों ने जब क्लास फर्स्ट ईयर वगैरह पढ़ा होगा तो जिसमें आपका इफ है, एल्स है, फॉर है, व्हाइल है, फिर आपका जो है इसमें जो है ब्रेक है, कंटिन्यू है। तो ये सब आपके क्या हो गए, कीवर्ड्स हो गए। इन्हीं सब कीवर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज करके हम लोग पाइथन में कोई भी एक प्रोग्राम वगैरह हम लोग डेवलप करते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड को आप लोगों को फर्स्ट ईयर में बताया गया, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमारा जो है दूसरा है वो क्या है, रिट्रल है। रिट्रल को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिक्स वैल्यू भी कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू भी हम लोग इसको कह सकते हैं। यानी कि रिट्रल वो कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिट्रल। तो अगर हम यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज में अगर हम रिट्रल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो रिट्रल जो है, एक तो आपका न्यूमेरिक होता है। ठीक, न्यूमेरिक के बाद अगर आप यहाँ पे आ जाइए तो फिर आपका ये क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। ठीक है, स्ट्रिंग के बाद आपका एक होता है स्पेशल रिट्रल। ठीक, स्पेशल रिट्रल के बाद आपका एक आता है कलेक्शन रिट्रल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि न्यूमेरिक को भी यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक आपका आता है इंटीजर और दूसरा जो आपका आता है वो फ्लोट आता है। एक आपका इंटीजर होता है और एक आपका क्या होता है, फ्लोट होता है। ठीक है, लेकिन इंटीजर को भी यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंटीजर को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, अभी आपको दिखाई देगा। डेसिमल इंटीजर रिट्रल, एक आपको बताया गया होगा ऑक्टल रिट्रल, एक आपको बताया गया होगा हेक्सा डेसिमल रिट्रल। ठीक, अब मैं यहाँ पे आप लोग को डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये सारा चीज आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अब मैं जो आगे अगर जो भी छूट गया था फर्स्ट ईयर में कि हमें ये लगा कि शायद आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो अब मैं वो सारा चीज अब मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंटीजर की बात करें तो आप लोग को पता है प्लस माइनस 0 to 9, कोई भी एग्जाम्पल हो गया, 5 हो गया, 12 हो गया, 500 हो गया, तो ये सब आपके किस टाइप के कांस्टेंट है, ये आपके टोटल जो है आपके डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए ऑक्टल। तो ऑक्टल की पहचान क्या होती है, ऑक्टल में जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, 0 to 7 होता है। क्या होता है, 0 to 7। तो इसको लिखने के लिए O 0
और जैसे हमने दे दिया 6 to 5, तो ये आपका हो गया ऑक्टल। ये आपका क्या हो गया? ऑक्टल। यानी कि यहाँ पे हमने क्या लिखा? 0 O 6 to 5। ठीक, अगर आप ऑक्टल में अगर ये आप लिखते हैं, ये 7 6 8, तो ये आपका इनवैलिड माना जाएगा। क्यों इनवैलिड माना जाएगा? इसलिए क्योंकि ऑक्टल की जो रेंज होती है वो होती है 0 to 7। ठीक है, अब आ जाइए हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब जिसमें आपका 0 to 9 plus A to Z। तो इसको लिखना होगा तो आपको क्या लिखेंगे? 0x, अब आपने लिया 7 9 A 6, तो ये आपका क्या हो गया? ये ऑक्टल कांस्टेंट हो गया। तो ये आपका यहाँ पे 0 O लगाने से ऑक्टल बन जाएगा और 0 और X लगाने से आपका ये क्या बन जाएगा? हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोग को शायद ये इंटीजर का समझ में आप लोग को आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब जो दूसरा जो कांस्टेंट जो आपका जो बच रहा है वो आपका है फ्लोट। वो आपका क्या है? फ्लोट है। तो अब अगर हम यहाँ पे फ्लोट की बात करें तो मैं इस फ्लोट को यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, फ्लोट। तो आप लोग को पता है कि फ्लोट वो नंबर होता है जिसमें आपका क्या है कि 0 to 9 with decimal, प्लस माइनस 0 to 9 with decimal। तो यहाँ पे जैसे कोई भी आपने नंबर लिख दिया 792.68, तो ये आपका क्या हो गया? आपका डेसिमल हो गया। ये आपका फ्लोट हो गया। यानी फ्लोट को हम लोग रियल कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। यानी कि यहाँ पे फ्रैक्शनल मतलब यहाँ पे हमने इसको दो पार्ट में लिखा है। यानी एक पार्ट आपका डेसिमल का और एक पार्ट डेसिमल के बाद का है। तो इस तरीके के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोट कहते हैं। ठीक है, और इसी चीज को अगर हम लोग चाहे अगर बहुत बड़ा नंबर अगर हो तो इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म का मतलब ये हो गया कि इसमें दो पार्ट होते हैं। एक आपका होता है मैंटिसा एंड दूसरा आपका होता है एक्सपोनेंट। दूसरा आपका क्या होता है? एक्सपोनेंट। तो अगर आपको अगर कोई अगर नंबर लिखना हो, जैसे कि अगर आपको यही नंबर है, अगर आपको जैसे कि 5.8 अगर आपको लिखना है तो 5.8 को आप लिख सकते हैं कैसे? 0.58 e टू पावर 1। यानी कि ये एक्सपोनेंट जब बहुत बड़े जो नंबर होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो ई आपका बेस बताता है, यानी 10 बताता है, यानी कि 10 टू पावर 1। ठीक, तो ये जो जितने भी हैं ये आपका ये इंटीजर कांस्टेंट हो गया, ये आपका फ्लोट कांस्टेंट हो गया। फ्लोट में जिसे प्लस माइनस 0 to 9 इस तरीके का जो भी नंबर है वो आपका ये है। और अगर बहुत बड़ा अगर नंबर है तो आप उसको मैंटिसा और एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी आप उसको लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर। अब हम लोग आते हैं इसमें दूसरा जो आपका जो बच रहा है वो आपका हो गया स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अगला जो आपका जो डाटा टाइप है वो आपका है स्ट्रिंग। ठीक, स्ट्रिंग लिटरल या स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक, अब ये कहा जाता है कि स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग क्या है? एक तरीके का आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है। यानी कि इस स्ट्रिंग में किसी भी चीज को, कोई भी आपका जो किसी भी टाइप का कैरेक्टर सेट हो, चाहे वो अल्फाबेट हो या डिजिट हो या आपका स्पेशल सिंबल हो या इसका कॉम्बिनेशन हो, अगर हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर हम किसी भी चीज को लिख देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? वो स्ट्रिंग बन जाता है। स्ट्रिंग मतलब क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ alphabet and all the characters included within single or double inverted comma, so they are treated as the string constant। इसको ये भी आपका दो तरीके का होता है। एक होता है सिंगल लाइन, एक आपका होता है मल्टीपल लाइन
स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग रिट्रल, स्ट्रिंग